हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय चैनल। आज का जो वीडियो है वो एक क्वेरी के बेस पे है। मेरी लास्ट वीडियो में एक क्वेरी आई थी कि अगर मेरे पास डेटा एक टेबल फॉर्मेट में है, ठीक है, जिसमें से एक कॉलम में डेटा ऐसा है कि कहीं कहीं सेल्स मर्ज पड़े हुए हैं। इफ यू विल सी इन दिस कॉलम, यू कैन सी नीति जो डेटा यहाँ पड़ा है वो A4 और A5 सेल्स का मर्ज्ड है, राइट। सिमिलरली जो गौरव है, यहाँ देखोगे A8, A9, A10, ये तीन सेल्स का मर्ज पड़ा हुआ है। तो यहाँ पे डेटा जो है मेरा मर्ज फॉर्मेट में भी है और नॉर्मल सिंगल सेल में भी है। सो डेटा तो इस तरीके से है, बट रिक्वायरमेंट क्या थी? रिक्वायरमेंट ये थी कि उनको चाहिए कि जो मेरे पास सारा डेटा है वो कॉमा सेपरेट होके इस सेल पे आ जाए। ओके, कॉमा सेपरेट होके कैसे? जैसे कि रजत है, ठीक है, फिर नेक्स्ट एंट्री किसकी थी? मोहन की, वो कॉमा सेपरेट है। नीति, कीर्ति, तो जितना भी डेटा मेरे पास पड़ा हुआ है वो सिंगल सेल में विद अ डेलीमीटर। डेलीमीटर यानी कि कोई सेपरेटर, इधर कॉमा हो सकता है, हैश हो सकता है, कुछ भी हो सकता है, जो भी आपको चाहिए हो, उससे सेपरेट होके सारी वैल्यूज आ जाए और एक सिंगल सेल में आ जाए। ओके, नाउ थिंग इज कि जो मैंने लास्ट वीडियो में सिमिलर टॉपिक पे वीडियो बनाई थी लास्ट, तो उसमें क्या था, उसमें मैंने क्या सिखाया था? उसमें मैंने ये बताया था कि अगर आपके पास कॉलम में इस तरीके से डेटा हो और आप उन सब डेटा को कॉमा से सेपरेट करना हो, तो आप किस तरीके से कर सकते हो एक्सेल में। तो जिसने वो नहीं देखा वो एक बार वीडियो जाके देख सकते हैं, मैंने उसका लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में ऐड किया हुआ है। तो उससे आपको आइडिया लग जाएगा कि जो फॉर्मूला अब मैं यहाँ पे दिखाने वाली हूँ वो डिटेल में मैंने वहाँ बताया। सो यू कैन लर्न इट फ्रॉम देयर। यहाँ मैं डायरेक्टली वो फॉर्मूला यूज कर रही हूँ। सपोज करो कि मेरे पास अभी, अगर मैं ये कॉलम देखूं तो इसमें क्या हुआ, सारे सिंगल सेल में डेटा पड़ा हुआ है। तो अगर जो लास्ट फॉर्मूला मैंने आपको सिखाया था, अगर मैं वही इस पे अप्लाई कर दूं, सॉरी मैंने यहाँ पे डेलीमीटर नहीं दिया। ओके, नाउ यू विल सी विद दिस फॉर्मूला, ये फॉर्मूला उन लोगों के लिए था जिसने पहले देखी नहीं है वीडियो। तो इफ यू विल सी सारी वैल्यूज जो हैं वो कॉमा सेपरेट होके मेरे पास सिंगल सेल में आ गई। ओके, नाउ इफ आई अप्लाई द सेम फॉर्मूला, ठीक है, अगर मैं अपने ए कॉलम पे भी अप्लाई कर दूं जिसमें मर्ज सेल्स हैं मेरे पास, तो क्या ये उसमें वर्क करेगा? चलो उसको भी ट्राई कर लेते हैं। यहाँ मैंने A2 सेलेक्ट किया। ओके, विथ A3 this, now if I will see, ओके, मेरे नाम रिवर्स में आ गए, नो वरीज। ओके, बट नेम रिवर्स में आ रहा है, ऐसे मजा नहीं आएगा। लेट मी चेंज द फॉर्मूला। सॉरी, नाउ इट इज गुड। तो सी सारी चीजें मेरे पास कॉमा सेपरेट होके आ गई, दैट मीन्स ये फॉर्मूला काम कर गया। लेकिन यहाँ इफ यू विल सी द डेटा, थोड़ा सा मजा नहीं आ रहा। क्यों? क्योंकि यहाँ देखो, यहाँ रजत के बाद मोहन, जैसे हमें चाहिए था वैसा ही है, सिंगल कॉमा से सेपरेटेड। नाउ नीति इज ऑल्सो गुड, बट आफ्टर नीति अगर आप देखो तो वी आर गेटिंग टू कॉमास, राइट। यहाँ पे दो कॉमास हमारे पास आ गए हैं। और अगर मैं आगे चलूं, कीर्ति, समृद्धि, गौरव, नाउ इफ आई सी गौरव, यहाँ पे थ्री कॉमास आ गया। थ्री कॉमास और टू कॉमास क्यों आए हैं? क्योंकि ये जो सेल्स थे वो मेरे मर्ज पड़े हुए थे, राइट। तो जब ये मर्ज सेल्स थे मेरे पास, तो जब मैंने ये कॉन्केटेनेट वाला फॉर्मूला लगाया तो उसने जो सेकंड सेल था उसको एज अ एम्प्टी सेल कंसीडर किया। तो सिंस एम्प्टी की कोई वैल्यू नहीं होती, इसलिए यहाँ पे हमें वो वैल्यू नहीं दिख रही, उसके बाद वाला कॉमा दिख रहा है, राइट। तो इसलिए दो कॉमर्स। सिमिलरली यहाँ पे तीन सेल मर्ज थे, तो उसने दो, एक सेल पे तो गौरव समझा, दूसरे बाकी दो सेल्स पे एम्प्टी डेटा समझा। तो यहाँ हमारे पास तीन कॉमास आ गए। सो नाउ इफ वी हैव सिमिलर सिचुएशन कि जहाँ पे डेटा हमारे पास मर्ज उसमें पड़ा हुआ है, उसको हम किस तरीके से सिंगल सेल में लेके आ सकते हैं? सो व्हाट यू कैन डू इज यू कैन यूज द फॉर्मूला टेक्स्ट जॉइन।
राइट। सो टेक्स्ट जॉइन क्या कहता है? टेक्स्ट जॉइन, तो टेक्स्ट जॉइन जो फॉर्मूला है वो क्या करता है, रेंज ऑफ टेक्स्ट को उनको कॉन्कैटिनेट कर देता है, यानी कि जोड़ देता है। जैसे ही नेम सजेस्ट कर रहा है, टेक्स्ट को जॉइन करना, टेक्स्ट जॉइन। ओके, नाउ इसका सिंटेक्स क्या होता है? सबसे पहले हमें क्या देना होता है? डेलीमीटर। डेलीमीटर यानी कि जिससे आपको अपना डेटा को सेपरेट करना है, या कॉमा से आप सेपरेट कर सकते हो, हाइफन से कर सकते हो, परसेंटेज के साइन से कर सकते हो, डॉलर से कर सकते हो, एंड से कर सकते हो, जैसी भी आपके डेटा की रिक्वायरमेंट है। सो हम लेते हैं कॉमा, क्योंकि यही मोस्ट ऑफ द टाइम यूज होते हैं, राइट। उसके बाद फर्स्ट वैल्यू क्या चाहिए? इसको डेलीमीटर चाहिए। सेकेंड सेकेंड वैल्यू चाहिए होती है, जिसमें आपको बताना होता है कि आपको अपने सेल्स, एम्प्टी सेल्स को इग्नोर करना है या नहीं। अगर आप अपने एम्प्टी सेल्स को इग्नोर करना चाहते हो तो यहाँ पे आप वैल्यू देते हो ट्रू। ओके, अदरवाइज आप वैल्यू देते हो फॉल्स। सो यहाँ पे मैं करती हूँ ट्रू। नाउ थर्ड पैरामीटर में मुझे क्या देना होता है? वो रेंज ऑफ सेल्स देने होते हैं जो मुझे ज्वाइन करवाने हैं। सो लेट मी जस्ट डू इट। मुझे यहाँ से ये ज्वाइन करवाना है। नाउ एंटर। सो सी, यहाँ हमारे इस फॉर्मूला से सिंगल सेल में सारा डेटा आ गया है, जहाँ पे हमारे मर्ज सेल्स भी थे। राइट नाउ इफ यू विल सी, नीति के बाद सिंगल कॉमा है, जो पहले हमारे पास दो कॉमाज आ रहे थे, और गौरव के बाद भी हमारे पास सिंगल कॉमा है, जो पहले हमारे पास तीन आ रहे थे। तो विद दिस टेक्स्ट जॉइन फॉर्मूला यू कैन कॉपी, और यू कैन कॉपी ऑल द सेल वैल्यूज इवन if they are in merge format or single cell, और उसको paste कर सकते हो in a single cell with comma separate. Okay, so this was all about today's video. Okay, one more thing, अगर मैं text join में मैंने यहाँ पे पहले true किया, अगर मैं false करती फिर क्या होता है? let's see। तो इससे आपको इसका कॉन्सेप्ट थोड़ा और अच्छे से पता लग जाएगा। If I will do this now, this is my text, राइट। सी, इसने एम्प्टी सेल्स को कंसीडर किया और अगेन मेरे पास दो या तीन कॉमास आ गए, राइट। सो व्हाट यू हैव टू डू इज यू हैव टू यूज दिस टेक्स्ट जॉइन फॉर्मूला, जिसमें आपको तीन चीजें देनी होती है ब्रैकेट के अंदर। पहला, वो डेलीमीटर जिससे आपको सेपरेट करना है। दूसरा, आपको एम्प्टी इग्नोर एम्प्टी वैल्यूज की आपको इग्नोर करने हैं या नहीं करने। और तीसरा, आपको रेंज ऑफ सेल्स। ओके, आई थिंक, आई होप यू लाइक दिस वीडियो। ये मैंने यहाँ पे स्क्रीनशॉट लगा दिया। सो आई होप यू लाइक द वीडियो। अगर आपको और भी कोई क्वेश्चंस हैं, यू कैन कमेंट मी डाउन, एंड मैं उनको रीड करके आपके क्वेश्चंस पे आंसर दूंगी, या फिर अगर मुझे लगेगा कि इस पे वीडियो बनाने की ज़रूरत है तो मैं वीडियो बना के भी उसको एक्सप्लेन कर दूंगी। सो इफ़ यू लाइक माई चैनल, प्लीज़ डू सब्सक्राइब, शेयर योर लव। थैंक यू सो मच।